वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने निरक्षीय स्थिति वगैरह के बारे में जाना था। आज हम लोग जो देख रहे हैं, मुझसे कह रहा है उदासीन बिंदु बताऊं। वेल, उदासीन बिंदु मैं बता जरूर रहा हूं, आप लोग सुनेंगे ध्यान से। लेकिन उदासीन बिंदु हमें तब प्राप्त होता है जहां पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र काम करता है, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों के सिलेबस में रहा नहीं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो मैं बता रहा हूं, आप सुने ध्यान से। बाई चांस, वैसे तो कोई चांस बनता ही नहीं है। किसी ने पूछा उदासीन बिंदु क्या होता है, तो हम बोलेंगे उदासीन बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित वह बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है उसे हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। अब उदासीन बिंदु है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, यानी वहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। और चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो वहां पर अगर मैं चुंबकीय सुई लटकाऊंगा या कंपास लटकाऊंगा तो उसके अंदर जो चुंबकीय सुई है वो कहाँ ठहरेगी? वो किसी भी दिशा में ठहर जाएगी। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? शून्य है। बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? तो अगर किसी ने पूछा उदासीन बिंदु क्या कौन सा बिंदु होता है, तो वह बिंदु जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है उदासीन बिंदु कहलाता है। क्लियर है? अब एक और बात, एक और परिभाषा। इससे पहले कि एक और परिभाषा बताऊं, पता नहीं कल बताया कि नहीं बताया, ये हो सकता है अभी आएगा आपके सामने। लिखवाया था, लेकिन मैंने पिछले चैप्टर में एक सवाल आया था इसलिए लिखवाया था। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, शट अप, दोबारा बोलो। हाँ, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। बता दिया ये मैंने? हाँ, तो बस ठीक है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उदासीन बिंदु गौर से देखिएगा। पुराने पाप क्लियर है सारे? हवाल पता बच जाएगी। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये अच्छा है? क्लियर है? आए, ये कौन सी स्थिति है? निरक्षीय स्थिति है। मुझे एक बात का जवाब दो, अभी थोड़ी देर पहले भी आपने निरक्षीय स्थिति तो बनाई थी, है ना? लिसन एवरीवन, तो ये चुंबक है। आप मुझे बताओ, इस चुंबक के कारण इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इस पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र किधर आया था कल? ऐसे आया था कल। ये उत्तरी, ये दक्षिणी है ना, उत्तरी इधर है, दक्षिणी इधर है, तो इधर आया था। यस और नो? तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया, ये चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से पैदा हो रहा है? हाँ, ध्रुवों की वजह से, ये चुंबक की वजह से। चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। क्यों? मैंने सुना है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। गौर से देखिएगा, तो पृथ्वी के भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होंगे। ये मैंने मान लिया ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, तो इसे ऐसे लिखूं, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। बोलो भैया, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। और यहां पर भी है ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। जो बोल रहा हूं पल्ले तो नहीं पड़ रहा ना? भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। क्लियर? अब यहां पर मैंने चुंबक को एक विशेष स्थिति में रखा है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर रखा है। क्लियर? अब आप गौर से देखिए, मुझे मालूम है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आएगा उत्तरी ध्रुव की ओर। बोले भैया, यस और नो? सही बोल रहा हूं? ऐसे आएगा। तो आप गौर से देखिए, इस चुंबक के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर आई थी, और पृथ्वी के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है उसकी दिशा ऐसे है। यानी इस बिंदु पर अगर मैं बात करूं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृथ्वी के कारण इस तरफ आएगी। बोलो भैया, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों बराबर हो जाएं, तो इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो ऐसे बिंदु को मैं क्या बोलूंगा? उदासीन बिंदु। नहीं, यही बात समझ में? अब सुनो, दो परिभाषाएं उदासीन बिंदु की। पहली, आप देखो, पहली, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित वह बिंदु जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है उदासीन बिंदु कहलाता है। या फिर एक से जो अच्छी परिभाषा है, जिसको हम अच्छी परिभाषा कहते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित ऐसा बिंदु जहां पर चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं,
तो ऐसे बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है, तो ऐसे बिंदु को हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। क्लियर है? उदासीन बिंदु पर अगर कोई चुंबकीय सुई रखी जाए या कंपास रखा जाए तो वो चुंबकीय सुई किसी भी दिशा में ठहर सकती है, क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। क्लियर है? दो परिभाषा होगी उदासीन बिंदु की। पहली, वह बिंदु जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है उदासीन बिंदु कहलाता है। दूसरी, वह बिंदु जहां पर चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं, उदासीन बिंदु कहलाता है। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? पढ़ लो, समझ जाओगे, फिर आगे की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी का हो गया होगा। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, दंड चुंबक और धारावाही परिनलिका। सारी चीजें गई भाड़ में, आप मुझे बताओ ये क्या है? दंड चुंबक है ये? क्या है ये? दंड चुंबक। अच्छा ये क्या है? हैं? मुंह में बोलना फूट रहे। धारावाही परिनलिका। तो इसमें धारा बहती है। क्या धारा बहते तो ये काय की तरह व्यवहार करते हैं? चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो जग में दो ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्यों? तो एक बात बताओ, ये दंड चुंबक है और ये धारावाही परिनलिका है? इसमें दो ध्रुव होते हैं। इसमें आप मुझे बताओ, इसमें से किसके चुंबकत्व को बढ़ाया या घटाया जा सकता है? इसको कैसे? हाँ, धारावाही परिनलिका के चुंबकत्व को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। बताया था पिछले चैप्टर में, धारा का मान बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, कम कर देंगे तो, क्योंकि मैंने सूत्र बताया था, धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है μ0 Ni/L। तो धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, क्योंकि समानुपाती है। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? अच्छा एक बात बताओ, जब धारा की दिशा पलट देंगे, धन जालन कर दो ऋण जालन कर दो, तो ये ध्रुव वहीं रहेंगे? बदल जाएंगे? तो मतलब इसकी ध्रुवता बदल सकते हैं? जाके बदल जाएगा? नहीं बदलेंगे। समझ गए? इसमें से कौन सा स्थायी चुंबक है, कौन सा अस्थायी चुंबक है? ये वाला, ये अस्थायी है। क्यों? हाँ, ये अस्थायी इसलिए है क्योंकि, समझ गए ना, धारा का प्रवाह बंद कर देंगे तो इसका चुंबक तो खत्म हो जाएगा, धारा चालू कर देंगे तो चुंबक चालू हो जाएगा। और ये कैसा चुंबक है? स्थायी चुंबक है। अच्छा, ये चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, तो ये चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करेगा? है? लोहा लंगड़ आकर्षित करेगा, और ये भी करेगा। अच्छा अच्छा, एक धारावाही परिनलिका है और बगल से दूसरी धारावाही परिनलिका लटका दी। दो धारावाही परिनलिका हैं, दोनों के उत्तरी ध्रुव को पास पास में रखेंगे तो क्या होगा? और दोनों के दक्षिणी ध्रुव को पास पास रखूंगा तो? अच्छा, एक उत्तरी एक दक्षिणी रखूंगा तो मतलब इनमें समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगेगा। किसमें? इसमें भी यही होगा। हैं? सोच लो। तो चलो गेम खेलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आप जानते हो, सब पढ़े लिखे हो, कोई टेंशन वाली बात ना, खुद ही सोचो खुद ही बताओ। इनके बीच में मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं समानताओं की, ठीक है? कोई एक समानता है बताएं, सोचो। बस, इसमें भी दो ध्रुव होते हैं, इसमें भी दो ध्रुव होते हैं। हो गया, एक समानता हो गई। और बताओ। हाँ, चलो मैं इशारा करता हूँ, उसी हिसाब से वही पॉइंट बोलना। चुंबकीय पदार्थों के बारे में कुछ कहेंगे इनमें? ये भी चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, ये भी चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। क्लियर है? अच्छा, समान ध्रुव विपरीत ध्रुव कुछ कहेंगे? समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल और विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल, ऐसे ही इसमें। नहीं, यही बात समझ? क्लियर है? तो ये सब क्या है? समानता है। चलो अब असमानता है बताओ। अस्थाई कौन सा है, अस्थाई कौन सा है? ये अस्थाई है, ये स्थाई है। किसके चुंबकत्व को घटाया बढ़ाया जा सकता है? इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, इसको। अच्छा, किसकी ध्रुवता नियत रहती है और किसकी बदल जाती है? इसकी नियत रहती है, इसकी बदल जाती है। समझ गए? तो यही है दंड चुंबक और धारावाही परिनलिका के बीच समानताएं एवं असमानताएं। क्लियर है? पढ़ लो।
ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।